नमस्कार। हम लोगों ने शरद एवं चैत्र ऋतु में आने वाले नवरात्र की विस्तार से चर्चा की है, किंतु क्या आपने कभी रहस्यमयी गुप्त नवरात्र के बारे में सुना या समझा है? इसी विषय के संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह नवरात्र विशेष कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है और इसके पीछे छिपे बहुत सी रहस्यमयी वजहें हैं। यह नवरात्र विशेषकर साधुओं एवं विशिष्ट श्रद्धालुगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए माघ एवं आषाढ़ में आने वाले यह नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। कुल मिलाकर साल में 4 बार नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। आइए जानते हैं क्या अंतर है सामान्य और गुप्त नवरात्र में। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा होती है। वहीं गुप्त नवरात्र में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, बल्कि अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्र क्या है। गुप्त नवरात्रि किसी खास मनोकामना की पूजा के लिए तंत्र साधना का मार्ग लेने का पर्व है, किंतु अन्य नवरात्रि की तरह ही इसमें भी व्रत, पूजा, पाठ, उपासना किया जाता है। इस दौरान साधक देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के अनेक उपाय करते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ काफी लाभकारी होता है। यह नवरात्र धन, संतान सुख के साथ साथ शत्रु से मुक्ति दिलाने में भी कारगर है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्र में किन किन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी माँ, ध्रुमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमल देवी, इन 10 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्र में देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर महाकाल, शक्ति साधनाएं, तांत्रिक क्रियाएं आदि से जुड़े लोगों के विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन अपनाएं। निर्जला अथवा फलाहार उपास रखें। माँ की पूजा उपासना करें। लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। माता पिता की सेवा और आदर सत्कार करें। आइए अब हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना करें। माँ के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कलश स्थापना के बाद दुर्गा चालीसा, सप्तरात्रि पाठ या बेला मंत्र जाप करें। दोनों ही समय आरती करना भी बहुत लाभकारी होता है। माँ को दोनों बेला भोग भी लगाएं। यदि आपके पास प्रसाद या भोग के लिए उचित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप श्रद्धा से लौंग एवं बताशा का भोग भी लगा सकते हैं। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, परंतु माता को आँख, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। प्रातः और सायं
माँ के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसी के साथ मैं अनामिका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।